नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दिए गए बयान को लेकर। दरअसल भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है और आने वाले वक्त में भारत रूस से तेल कितना और कम खरीदने वाला है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दिया गया। दरअसल हुआ यह है कि ट्रंप जो है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। अगली एक बैठक होने वाली है उनके बीच में और इस बैठक से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को लेकर कई सारी बातें की। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले भी कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कई सारे बात जो है वो कही गई हैं भारत को लेकर। उन्होंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत लगातार पाकिस्तान पर जवाबी हमला कर रहा था और पाकिस्तान डरा हुआ सहमा हुआ दिखाई दे रहा था, तो ट्रंप ने मध्यस्थता करवाई और युद्ध को लेकर भारत पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसको विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के पहले ही मना कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था कि इसमें अमेरिका या ट्रंप का कोई भी कनेक्शन नहीं है, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब ये समझ आ रहा है और ये स्टेटमेंट जो है बार बार दिया जा रहा है, इसके पहले भी हमने देखा था और अभी भी कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम उन बयानों को खारिज कर दिया गया है जो ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या पाकिस्तान पर हुए हमले को लेकर और उनके हस्तक्षेप को लेकर लगातार दिया जा रहा था। उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया कि ऐसा कोई भी कनेक्शन जो है वो अमेरिका और ट्रंप का देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में मुलाकात होने वाली है, जब उससे पहले यह बैठक हुई है तो उस बैठक में भारत को लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब आने वाले वक्त में यानी कि कुछ ही महीनों के बाद जो भारत रूस से तेल खरीद रहा है उसमें बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा कमी आने वाली है। उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया, उनकी तरफ से कहा गया कि लगभग आने वाले वक्त में भारत रूस से करीब 40% कम तेल खरीदेगा। उन्होंने भारत के इस निर्णय की तारीफ भी की है। कई सारे आंकड़े जो हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। ट्रंप का जो यह बयान है ये वैश्विक तेल बाजार और रूस यूक्रेन युद्ध की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ा कनेक्शन भी माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रूस और चीन की जो दोस्ती फिलहाल देखने को मिल रही है वो सिर्फ एक दिखावटी है। अगर अंदरूनी रिश्तों की बात की जाए तो वहां पर रूस जो है और चीन के बीच में ये दोस्ती जो है वो नकली है, वो सिर्फ दिखावटी है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। और ये जो नजदीकियां बनी हैं रूस और चीन के बीच में, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और बाइडेन की वजह से बनी। उनकी कुछ ऐसी नीतियां रही जिसकी वजह से दोनों देश करीब आ गए। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये भी जो इनकी फ्रेंडशिप है, जो इनका ब्रदरहुड है, वो अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। ट्रंप ने यह भी माना कि रूस और चीन का रिश्ता मजबूरी का है, लेकिन फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति और सकारात्मक सहयोग जो है वो बन सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि अमेरिका आखिर बार बार क्या जानबूझकर ये तमाम स्टेटमेंट दे रहा है, उसे किस बात का डर है, या आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है कि इनके कनेक्शन की वजह से अमेरिका जो है वो परेशान हो जाए या फिर ट्रंप जो है वो परेशान हो जाए। दरअसल अमेरिका का असली डर यही है कि अगर रूस और चीन का रिश्ता और मजबूत हुआ तो यह दुनिया में स्ट्रेटेजिक संतुलन बदल सकता है। ट्रंप शी जिनपिंग से अपनी बैठक में सीधे इस विषय पर बात करना चाहते हैं और युद्ध खत्म करने के लिए तेल और ऊर्जा से जुड़े समाधान भी ढूंढना चाहते हैं। उनका यह भी मानना है कि शी जिनपिंग इस पर खुलकर बात करना चाहते हैं और इसीलिए आने वाले वक्त में सबकी बैठक पर नजर टिकी हुई है कि आखिर इन दोनों के बीच में जब मुलाकात होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सुपर पावर है अमेरिका और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग भी अपने आप को एक पावरफुल कंट्री और पावरफुल मैन के तौर पर वो प्रेजेंट करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ फैसले जो है वो लिए जाएंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि अगले हफ्ते वे 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान और उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात जो है वो तय है, जो काफी लंबी होने वाली है। हालांकि कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, पहले भी मुलाकात हुई और उन मुलाकातों को लेकर तमाम अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए गए। लेकिन इस बार जो ये मुलाकात होनी है शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में, आखिर उसका मुद्दा क्या रहने वाला है और इस मुलाकात के बाद किन किन कंट्रीज पर असर होगा, क्योंकि जब भी मुलाकात होती कुछ ऐसे बड़े फैसले ट्रंप की तरफ से ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से जो अदर कंट्रीज हैं उन पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर भी आता है। अब ऐसे में जब ये मुलाकात होनी है तो इस मुलाकात के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ट्रंप ने, उसमें कई देशों को लेकर उन्होंने अपनी अपनी बातें जो है वो स्पष्ट की हैं।
ट्रंप ने कहा है कि हमारे बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी, हमारे सवाल, शंकाएं और साझा आर्थिक संसाधन, इन सब पर हम मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली मुलाकात रद्द कर दी गई है। इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि वह मुलाकात इस समय पर सही नहीं होगी। हालांकि पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि मैंने पहले भी 7 युद्ध रुकवा दिए हैं। अब उसके बाद और भी जो तमाम युद्ध हो रहे हैं उसको लेकर मैं अपने फैसले जो है वो ले रहा हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि और तमाम अदर कंट्रीज में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में खास तौर पर जो युद्ध के हालात बने हुए हैं उससे कैसे रोका जाए। तो वहां पर भी उनका फैसला और उनके जो स्टैंड होते हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से तमाम युद्ध जो है वो रुक रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन इन सब से इतर जब तेल को लेकर बात होती है कि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है कम दाम में और भारत कहीं और बेच रहा है, तो तमाम बड़े आरोप लगाए और इसी को लेकर टैरिफ का भी एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो ट्रंप की तरफ से लिया गया था। तो इस पर अब स्थिति क्या है और भारत की तरफ से स्टैंड जो है वो क्या कुछ रखा गया अब तक, उसके बारे में जरा अब आप जान लीजिए। भारत की तरफ देखें तो रूस से तेल खरीदे गए के मामले में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव जो है वो हुआ है। 2019 और 20 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7% रही है। लेकिन युद्ध शुरू होने और रूस और पश्चिम देशों के प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ने सस्ता तेल बेचना शुरू कर दिया और इससे भारत ने एक बहुत बड़ा लाभ मिला है भारत को। और भारत ने 2023 और 24 में रूस से तेल की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 40% हो गई है। लेकिन ट्रंप अब यह कह रहे हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद 40% तक कम तेल भारत रूस से खरीदेगा। हालांकि आपको क्या लगता है इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और अगर रूस से भारत तेल कम खरीदता है तो भारत के पास विकल्प क्या बचता है? कमेंट करके बताएं। देखते रहे न्यूज़ नेशन डिजिटल।